बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ सीरीज़ की इस वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन C++। इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हम C++ के कैसे यूज़ करते हैं। पिछले कुछ लेक्चर में हमने देखा था सिंपल इफ़ को, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे उसके नेक्स्ट स्टेज जो है ना वो आती है इफ़ एल्स। इफ एल्स बेसिकली व्यूअर्स टू वे डिसीजन मेकिंग है, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो हम एक ब्लॉक पे चले जाएंगे, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम एल्स वाले ब्लॉक पे चले जाएंगे। तो देखते हैं सर। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज एन अदर फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टू वे डिसीजन। इन दिस स्ट्रक्चर वन कंडीशन एंड टू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आर गिवन। इसमें क्या होता है, कंडीशन एक होती है लेकिन ब्लॉक आपके स्टेटमेंट के दो होते हैं। एक ब्लॉक जो है ना वो कंडीशन साइड पे आ जाता है, एक एल्स साइड पे आ जाता है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो ब्लॉक जो है ना कंडीशन के अगेंस्ट है वो चल जाता है, नहीं तो एल्स वाला जो है ना ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हेन द कंडीशन इज ट्रू एंड द अदर व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। दो ब्लॉक होंगे, एक कंडीशन साइड पे होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो चल जाएगा, अगर कंडीशन नहीं ट्रू होगी तो दूसरे वाला ब्लॉक जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। In any situation, one block of statement is executed and the other is skipped. किसी भी सिचुएशन में एक ब्लॉक लाजमी एग्जीक्यूट होगा और दूसरा ब्लॉक जो है ना वो स्किप हो जाएगा। An if statement can be followed by an optional else statement which execute when the boolean expression is false. if के साथ आपको एक else का ऑप्शनल जो है स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो else स्टेटमेंट जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। व्यूअर्स, एक दफा फिर रिपीट कर दूं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं, हम दो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लगा देंगे। दोनों ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ना तो इकट्ठे स्किप होंगे ना दोनों इकट्ठे एग्जीक्यूट होंगे। एक ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगा। पहले इसका सिंटैक्स दे लेते हैं। द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट यानी कि सिंगल स्टेटमेंट के लिए क्या आ जाएगा, इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ना हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। कंडीशन एक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमारे दो आ जाएंगे, एक कंडीशन पे और एक ऑप्शनल एल्स पे चला जाएगा। अगर हमने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी हो तो फिर उसके लिए आता है इफ कंडीशन, उसके बाद ब्रेस यूज कर लेंगे, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू डॉट डॉट स्टेटमेंट एन पे चले जाएंगे। एल्स नहीं तो स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट एन तक चले जाए। मीन कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये तमाम स्टेटमेंट जो है ना एग्जीक्यूट हो जाएंगी, बट अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम ऑटोमेटिकली एल्स पे चल जाएंगे और एल्स वाला पार्ट जो है ना एग्जीक्यूट हो जाएगा। व्यूअर्स, एक बात याद रख लें, जहां भी इफ का कीवर्ड यूज होगा, चाहे वो अकेला आए या किसी और कीवर्ड के साथ आए, उसके बाद कंडीशन मस्ट है। जबकि एल्स का कीवर्ड जब भी अकेला आएगा उसके साथ कंडीशन हम नहीं लगाएंगे। एक दफा मैं रिपीट करता हूं, इफ का कीवर्ड अकेला है उसके साथ कंडीशन लगेगी। इफ का कीवर्ड अगर किसी और स्टेटमेंट जैसे इफ एल्स आ जाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे, तो उसके बाद भी कंडीशन लाजमी लगाएंगे। बट अगर आपका एल्स का कीवर्ड अकेला आएगा तो उसके बाद कंडीशन हम कभी भी अपोज नहीं करेंगे। इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। देखो, ऊपर से एक कंडीशन चेक कराई, इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये इफ वाला ब्लॉक जो है ना हमारा, ये कोड जो है ना एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स वाला ब्लॉक जो है ना हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। मीन कि अगर आपने यहाँ से गुजरते हैं, कंडीशन पे आते हैं और आपने यहाँ पे आना है तो एक ब्लॉक में से आपको लाजमी गुजरना पड़ेगा। अगर ट्रू है तो इसमें से चले जाएंगे, अगर ट्रू नहीं है तो आपको एल्स वाले कोड में से गुजरना पड़ेगा। यानी कि इस पाथ तक आने के लिए आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, यानी कि एक में से लाजमी जाना है आपने। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसमें चले जाएंगे, अगर नहीं है तो इस पाथ को आपको अख्तियार करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कुछ प्रोग्राम चेक करते हैं। जैसे हमारा एक प्रोग्राम है, हम कहते हैं जी कि हम एक नंबर देते हैं, अगर तो वो नंबर इवन होगा तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, अगर ऑड होगा तो तब भी वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसके लिए हम कहते हैं जी इंट एन है जी। उसके बाद मैं कहता हूँ जी सी आउट एंटर नंबर, कोई नंबर एंटर करें जी, सी एन। उसके बाद मैं इसको नंबर को सी एन करा लेता हूँ। फिर हम कहते हैं जी इफ एन को डिवाइड किया जाए 2 पे और रिमाइंडर किसके बराबर है, 0 के बराबर आ जाए, सी आउट, तो क्या हो जाएगा, नंबर इज इवन। नहीं तो एल्स में क्या कर देंगे, सी आउट नंबर इज ऑड। अब देखिए, इसमें हमने पिछले वाले लेक्चर में चेक करें, जब हम सिंपल इफ लगाते थे तो यहाँ भी हम कंडीशन अपोज करते थे, लेकिन इसमें ऐसे नहीं होगा। इसमें हमने कंडीशन एक लगाएंगे और ब्लॉक ऑफ स्टेट कोड जो है ना हमारा दो होगा।
एक हमारा कंडीशन के साथ आ जाएगा, एक हमारा ऑप्शनल एल्स पे आ जाएगा। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है ना हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाला ब्लॉक जो है ना ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे नंबर जो है ना वो देता हूँ 9। अब 9 को जब इसको 2 पे डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पे हमारी कंडीशन बन जाएगी 9 को 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये कंडीशन क्या बन रही है 1 इक्वल टू 0, क्या 1 इक्वल टू 0 है? नो, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये हमारा एल्स वाला ब्लॉक जो है ना एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो कह रहा है नंबर इज ऑड, तो नंबर ऑटोमेटिकली हमारा क्या है जी, वो ऑड ही है। अच्छा, अब मैं इसकी जगह पे कोई नंबर जो है ना वो और दे देता हूँ, मैं नंबर यहाँ पे देता हूँ 10। अब जब 10 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर जब 0 आएगा तो 0 इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग हो रही है, इक्वल टू साइन यूज किया हमने, डबल इक्वल टू साइन, तो ये 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक जो है ना हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, नंबर इज इवन। तो 10 जो है ना ऑटोमेटिकली वो नंबर इवन ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसको, सॉरी यहाँ पे 2। अब इसको रन करते हैं, रन करके मैं देखें 9 दे रहा हूँ तो ये देखें नंबर इज ऑड आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको दोबारा फिर चेक करते हैं, मैं यहाँ पे देता हूँ नंबर इज 10, तो ये देखें नंबर इज इवन आ जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो हम आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर आता है, बाय बाय, ओके।